अब अगला देखते हैं। तो समास का जो मूल प्रकार था, तो मेन टाइप था उसका, तीसरा प्रकार देखते हैं, कर्मधारय समास यानी कर्णधारय एकोन। इसका परिभाषा है, दोन एकोन महान द्विपद महान एक अंगा और एकटा गुणिन है, चाहे यो अंगा है चाहे यो अंगा है पारेक अनेक ओकर नाता अंगा गुणिनेक नियर रहे। दोन एकोन महान दियो पद महान एक अंगा और एकटा गुणिन है पारेक या दियो अंगा है पारेक, मतलब ओकर नाता अंगा गुणिनेक नियर है ओके और निधारे एकोन को थे। मतलब जिस समास के दोनों पदों में एक संज्ञा और एक विशेषण हो या दोनों संज्ञा हो और का नाता, उन पदों का नाता संज्ञा विशेषण के जैसा हो, तो उसको कर्णधारय या कर्मधारय समास कहते हैं। कर्मधारय समास में अंतिम पद प्रधान होता है तथा प्रथम पद में विशेषण विशेष्य का संबंध होता है, अर्थात प्रथम पद विशेषण तथा अंतिम पद में विशेष्य होता है यानी संज्ञा होता है। प्रथम पद में विशेषण और दूसरा पद में यानी अंतिम पद में विशेष्य होता है यानी संज्ञा होता है। और विशेषण क्या है? विशेषण जो किसी की विशेषता बताए, और विशेष्य होता है जो संज्ञा शब्द है उसको बोलते हैं विशेष्य। संज्ञा शब्द को विशेष्य बोलते हैं, इसकी विशेषता बताई जाती है तो बोलते हैं विशेष्य। और कर्मधारय समास में कोई ना कोई गुण छुपा रहेगा, जो भी शब्द उसमें रहेगा उसमें किसी न किसी प्रकार का गुण रहेगा। ऐसे उसको उदाहरण से देखते हैं। ऐसे लील कमल या नील कमल, अने नील कमल के कैसे विच्छेद करवे? नील है जो कमल, नील कमल या लील कमल कथी है? नील आहेक जे कमल, नील है केक जे कमल, लील कमल, नील है केक जे कमल, लील कमल। चांद बदन, यहाँ बदन का जो है तुलना चांद से किया गया है, एक तरह से उपमा दिया गया है। चांद रकम बदन, चांद नियार बदन। जादू मणि, जादूकर मणि। महाजन, महान है जो जन, महान है के जन, महान है के जन। आम तेल, आम रकम तेल। केरू माटी, केरू रकम माटी। पाछाधन, पाछाधन माने एक छुआ पुता, पाछा है के धन। एलाई पेटा, एलाई रकम पेट। कायरा कुकुर, कायरा रकम कुकुर या कायरा नियर कुकुर। हिरो अनल, हिरो रकम नल। पटरानी, सोना मोहा, सोना नियर मो, सोनाक रकम मो। सोना है केक चाकर मो, सोना है केक जे मो, सोना मोहा, सोनाक रकम मो। नेकी बुद्धि, नेकी आर बुद्धि। ऑटोमोटो, आध मोरा, आध मोरा है उपसर्ग आएगा आध। सभी उदाहरण में अंतिम पद प्रधान है, इससे आधमरा में मरा शब्द प्रधान है। उहान, नल,
कमल, पदन, मणि, जन, तेल, माटी, अन्न, पेटा, कुकुर। ये अंतिम पद जो है प्रधान है। और प्रथम पद या तो संज्ञा है या विशेषण। प्रथम पद में विशेषण विशेष्य का संबंध होता है, प्रथम पद विशेषण होता है। संज्ञा भी हो सकता है प्रथम पद संज्ञा और विशेषण ये भी हो सकता है दोनों। और दूसरे पद में विशेष्य होता है, माने संज्ञा ही रहेगा। और कर्मधारय समास को विग्रह करने पर कर्मधारय एक उनके खंडित कर ले कुछ ताड़ा पवाइक जैसे आगे के जे यार रकम ला किछु सड़ा पवाइक शब्द कर बीच महान खंडित कर ले, शब्दटाके खंडित कर ले, विच्छेद कर ले, शब्द गीला काल रहेगा लुप्त रहेगा। आरेकटा हेग एकेग याव पावाते एकेग। अब देखते हैं चौथा नंबर रेगु समास यानी एका एकुन। तो एक और परिभाषा एक जोन एकुनेक पहिल साड़ा कोनानबाचिक हेग आर दोसर साड़ा अंगा रोहे हेग के एका एकुन को थे। इस समास का पहला शब्द संख्यावाचक होता है और दूसरा शब्द संज्ञा होता है, उसको रेगु समास कहते। रेगु समास मतलब जहां पर संख्या हो वह द्रेगु समास होता है। रेगु समास का प्रथम पद संख्यावाचक विशेषण होता है और उसके समस्त पद से समूह का बोध होता है। जहां पर भी संख्या हो वह रेगु समास में आ जाएगा। ऐसे इसको उदाहरण से देखते हैं। एसोन 3 धाओ तक 3 बार, दोपहर दोपहर, आठानी, चौकोर, चौमुहानी का 4 मुहाना हो, तो सीमा 10 सीमा वाला, 5 बहनी इसकी 5 बहनें हो, 7 घेरिया, 9 मासिया, 9 मासिया तब 9 महीना, 12 मासिया 12 महीने। इन सब भी शब्दों में प्रथम पद जो है संख्यावाचक है। जैसे इसमें 3 में 2 में 8 और 2 यानी 4, यहाँ भी 4, यहाँ 10, 5, 7, 9, 12 प्रकार से संख्यावाचक शब्द का प्रयोग हुआ है यहाँ। और दूसरा शब्द जो है संज्ञा है। तो जहाँ पर भी संख्या का बात हो हम जान जाएंगे कि वह द्रेगु समास है। और इससे आगे हम बहुव्रीहि समास का उदाहरण देखेंगे। तो बहुव्रीहि समास और द्रेगु समास में हम थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन हमें कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि बहुव्रीहि समास में अर्थ किसी तीसरे को जाता है। संख्या रहेगा लेकिन अर्थ जो है किसी तीसरे को जाएगा। तो अंतर को हम आगे देखेंगे जब हम बहुव्रीहि समास पढ़ेंगे। द्रेगु समास और बहुव्रीहि समास का अंतर हम टाइम पढ़ेंगे जब हम बहुव्रीहि समास देखेंगे समय। अब आगे देखते हैं 5वां नंबर द्वंद्व समास माने द्वंद्व एकुन। एक और परिभाषा एक दोन एकुन महान तीयो पद मीर रहे है। इस समास में दोनों पद प्रधान होता है, उसको द्वंद्व समास कहते हैं। तीयो सड़क माने पद कर मध्य महान आर उकाल रहे है। तीयो सड़क और
मध्यमहान आर लुकाल रहे एक आर। द्वंद्व समास में समस्त पद यानी दोनों पद प्रधान होता है तथा दोनों पद प्राय एक दूसरे के विलोम होते हैं। दोनों पद एक दूसरे के विलोम होते हैं परंतु हमेशा नहीं होता है और इनका विग्रह करने पर आर साड़ाटा पवाइक आर साड़ा गिला के विग्रह कर ले कि साड़ाटा पवाइक आर साड़ाकोर मध्य महान आर द्वंद्व समास महान यो पदकोर बीच महान योजक चिन्ह पर प्रयोग हेगला कि योजक चिन्ह कर प्रयोग हेगला साड़ाकोर मध्य महान द्वंद्व समास है हमेशा योजक चिन्ह पर प्रयोग है। तो द्वंद्व समास को उदाहरण देखियो जैसन आटा होचा आटा आर होचा आटा आर होचा पूजा पासा जा आर पासा एक जोग एक आर जोग पोका आकोड़ पोका आर आकोड़ पोका माने कीड़ा आकोड़ माने मुकड़ी तेल सिंदूर तेल आर सिंदूर लुगा फाटा लुगा आर फाटा होवा पुता होवा आर पुता रांधा बाटा रांधा आर बाटा औरन जीवन औरन आर जीवन दिया बाती दिया आर बाती उन आर तेल ताम पाइट ताम आर पाइट चाइल चलन चाइल आर चलन तार भार तार आर भार दाइल भात दाइल आर भात तिलक फोटा तिलक आर फोटा बेचा किना बेचा आर किना राइत आर दिन असी भाठी यार असा जावा असा आर जावा आना आर गोना किताब आर किताब पात आर पाला आर फा आर तेरी पुरुष तेरी आर पुरुष तेरी माने एक महिला स्त्री आड़ी कुड़ी आड़ी आर कुड़ी आड़ी आर कुंडी तया आर ब्रम माइक आर पाखुड़ आवल आर गेल माई आर बाप जमी आर जाएगा राग आर रोस। तो इन सभी उदाहरण में दोनों पद प्रधान है तो भी शब्द है पहला पद और दूसरा पद में दोनों पद प्रधान है और दोनों पद जो है एक दूसरे का विलोम होता है दोनों पद विलोम होता है पर जरूरी नहीं हो ऐसा ही विलोम हो किसी शब्द में नहीं भी देखने को मिल सकता है पर अधिकतर शब्द जो है एक दूसरे के विलोम ही होते हैं। के अलावा और भी कुछ उदाहरण हो सकते हैं जैसे राम आर लक्ष्मण परम आर अधर्म देव आर असुर नदी आर नाला ये सब कुछ प्रकार से उदाहरण हो सकते हैं। अगला देखते हैं बहुव्रीहि समास है खामी देखो एक और परिभाषा है कि जोन एकुनेक साड़ा गिला महान कोनोटा मीर नी है माने इस समास के शब्दों में कोई भी प्रधान नहीं होता है कोई भी शब्द प्रधान नहीं होता है वरन किंतु बल्कि कोनो अंगाक गुणिन है किसी संज्ञा का विशेषण होता है कि खामी देखुन को ठीक तो खामी देखुन कहते हैं। दोन एकुनेक साड़ा गिला महान कोनोटा मीर निहेक आर
कोनो आंगाक भूनि नेक ओके खामुई देखुन को थे। बहुब्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। मतलब जब दो शब्द मिलकर किसी तीसरे शब्द की ओर संकेत करे तो वह बहुब्रीहि समास कहलाता है। किसी भी तीसरे शब्द या संज्ञा की ओर संकेत करे तो वह बहुब्रीहि समास कहलाता है। बहुब्रीहि समास में दो शब्द दिया हुआ होता है पर अर्थ किसी तीसरे को जाएगा। जैसे एसोन इरुंदाती। इरुंदाती मतलब होता है कंघी के जैसा दांत। यहाँ दांत का तुलना कंघी से किया गया है। चिरुंदाती। पांदोर मुहा। पांदोर रकम मुंह। यहाँ मुंह का तुलना बंदर से किया गया है। पांदर मुहा बंदर के जैसा मुंह। पांदोर रकम मुंह। पोड़ल मुहा पोड़ल रकम मुंह। तेलाई पेटा तेलाई रकम पेट। बिलाई आखिया અને बिलाई रकम आँख। बिलाई रकम आँख। बिलाई आखिया आँख कर तुलना बिलाई संकरल गेला है। बूढ़ा बाबा અને महादेव अर्थ के तीसरे को जा रहा है यहाँ। बूढ़ा बाबा અને महादेव। सोना मुहा सोना रकम मुँह। और भी कुछ बहुब्रीहि समास के यानी खामी देखुन के उदाहरण हैं। जैसे टाना टानी, ढाढ़ा ढाड़ी, लेथिया लेथी, दौड़रा दौड़री। ये भी कुछ उदाहरण हैं बहुब्रीहि समास के। और इन शब्दों को देख करके, इस उदाहरण को देख करके टाना टानी, ढाढ़ा ढाड़ी, लेथिया लेथी, दौड़रा दौड़री, ये सबको देख करके आप सोचेंगे कि ये बहुब्रीहि समास नहीं होगा, पर ऐसा नहीं है। ये बहुब्रीहि समास का ही उदाहरण है, क्योंकि बहुब्रीहि समास का 4 प्रकार होता है जो गुणमाली के किसी बुक में मेंशन नहीं किया गया है। ये प्रकारों को मेंशन नहीं किया गया है, तो बहुब्रीहि समास का ही एक प्रकार का उदाहरण है ये। बहुब्रीहि समास का एक प्रकार होता है व्यतिहार बहुब्रीहि। बहुब्रीहि समास का 4 प्रकार होता है, जैसे समानाधिकरण बहुब्रीहि, व्याधिकरण बहुब्रीहि, तुल्ययोग बहुब्रीहि और व्यतिहार बहुब्रीहि। तो ये व्यतिहार बहुब्रीहि का उदाहरण है। टाना टानी, ढाढ़ा ढाड़ी, लेथिया लेथी और दौड़रा दौड़री, ये व्यतिहार बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। व्यतिहार बहुब्रीहि समास मतलब जिस समास में घात प्रतिघात सूचक पद हों उसे व्यतिहार बहुब्रीहि समास कहते हैं। व्यतिहार बहुब्रीहि समास में घात प्रतिघात सूचक पद होते हैं। जैसे टाना टानी, ये घात प्रतिघात सूचक पद है। टाना टानी, ढाढ़ा ढाड़ी, ये भी घात प्रतिघात सूचक शब्द है। ढाढ़ा ढाड़ी मतलब एक्शन का रिएक्शन हो रहा है। लेथिया लेथिए, घात प्रतिघात हो रहा है। दौड़रा दौड़री, अभी घात प्रतिघात सूचक का पता चल रहा है। ये व्यतिहार बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। डॉक्टर एजेंसी के व्याकरण के बुक में भी ये उदाहरण दिया गया है। तो बहुत से लोग जो हैं इन उदाहरणों को देख करके कंफ्यूज हो सकते हैं कि ये बहुब्रीहि समास का उदाहरण नहीं है, ये यहाँ गलत किया गया है, ऐसा लोग सोच सकते हैं। ऐसा नहीं है, ये बहुब्रीहि समास का ही उदाहरण है, व्यतिहार बहुब्रीहि समास का। तो आप इसे याद रखेंगे। व्यतिहार बहुब्रीहि समास में घात प्रतिघात सूचक शब्द रहते हैं। मतलब लड़ाई झगड़ा का बात इसमें होता है। लड़ाई झगड़ा से रिलेटेड घात प्रतिघात सूचक शब्द रहते हैं। तो व्याकरण के बुक में डायरेक्ट ये एग्जाम्पल लिखा गया है, डायरेक्ट ये उदाहरण लिख दिया गया है। मेंशन नहीं किया गया है कि ये बहुब्रीहि समास का इस प्रकार का उदाहरण है। और बहुब्रीहि समास में भी द्विगु समास के जैसे संख्यावाचक शब्द का प्रयोग हो सकता है। जैसे
पंचानन, पंचानन, पंचानन और चतुर्भुज। तो बहुव्रीहि समास में भी द्विगु समास के जैसा संख्यावाचक शब्द का प्रयोग हो सकता है। तो इसमें जो है हमें कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि बहुव्रीहि समास में जो संख्यावाचक शब्द का प्रयोग हुआ है, जो प्रथम पद में संख्यावाचक शब्द का प्रयोग हुआ है, बहुव्रीहि समास में जो है अर्थ किसी तीसरे को जाता है। जैसे पंचानन, पंचानन शिव को बोलते हैं, शिव भगवान को, या हनुमान जी को भी बोलते हैं। तो पंचानन शिव जी और हनुमान जी दोनों के लिए प्रयोग हो सकता है पंचानन। और चतुर्भुज मतलब चार हैं भुजाएं जिसकी, उसको बोलते हैं चतुर्भुज। तो बहुव्रीहि समास में और द्विगु समास में यही अंतर है कि बहुव्रीहि समास में दो शब्द दिया हुआ रहता है तो अर्थ किसी तीसरे को जाता है। जैसे पंचानन, पंचानन में अर्थ किसी तीसरे को जा रहा है। पंचानन बोलने से हम समझेंगे शिव जी को और हनुमान जी को। यहाँ शिव जी और हनुमान जी के लिए पंचानन शब्द का प्रयोग किया गया है। चतुर्भुज माने जिसकी चार भुजाएं, तो इसमें किसी देवी देवता का बात हो रहा है। चतुर्भुज शब्द जो है ये बहुव्रीहि समास और द्विगु समास इन दोनों समास में आएगा। अगर भुजा की संख्या का बात हो तो चतुर्भुज द्विगु समास में आएगा। और अगर हम कहेंगे चार हैं भुजाएं जिसकी, अर्थात विष्णु, अगर भगवान के अर्थ में इसका प्रयोग हो तो चतुर्भुज बहुव्रीहि समास में आ जाएगा। तो हमें ये देखना है कि चतुर्भुज शब्द का प्रयोग किस संदर्भ में हुआ है। अगर संख्या के रूप में हुआ है, भुजाओं की संख्या के रूप में, तो ये द्विगु समास यानी लेखायकुन में आएगा। और अगर इस चतुर्भुज शब्द का प्रयोग किसी तीसरे अर्थ के रूप में हुआ है तो ये बहुव्रीहि समास यानी आमिदेकुन में आएगा। तो इस शब्द को हम याद रखेंगे, चतुर्भुज ये द्विगु समास और बहुव्रीहि समास दोनों ही समास का उदाहरण हो सकता है। तो हमें ये देखना है कि ये किस संदर्भ में इसका प्रयोग हो रहा है। और बहुव्रीहि समास के इसी प्रकार कुछ और उदाहरण हैं, जैसे त्रिनेत्र, तीन है नेत्र जिसके, अर्थात शंकर भगवान का बात हो रहा है यहाँ। और त्रिलोचन, तीन है लोचन जिसके, का मतलब भी होता है शंकर भगवान। शंकर भगवान का बात हो रहा है त्रिलोचन शब्द से। और दशानन, 10 हैं आनंद जिसके, मतलब जिसके 10 सिर हैं, मतलब रावण का बात हो रहा है दशानन। तो ये सभी शब्द बहुव्रीहि समास के उदाहरण हैं। पंचानन, चतुर्भुज, त्रिनेत्र, दशानन और त्रिलोचन। अगर चतुर्भुज का प्रयोग किसी तीसरे अर्थ के रूप में हो रहा है तो ही ये बहुव्रीहि समास में आएगा, नहीं तो ये द्विगु समास का उदाहरण होगा। और द्विगु समास में अर्थ किसी तीसरे को नहीं जाता है, बहुव्रीहि समास में ही अर्थ किसी तीसरे को जाता है। अगर प्रथम पद में संख्यावाचक संज्ञा हो, अगर प्रथम पद में कुछ संख्यावाचक शब्द हो तो अर्थ किसी तीसरे को जाता है बहुव्रीहि समास। तो मेनली यही अंतर है द्विगु समास में और बहुव्रीहि समास में। अब देखते हैं संधि आर एकुन महान रोग। यार एकुन महान की ना अंतर आएग क्या हमरा देखिए। आर एकुन रोग पहला एक एक संधि दुई आखड़े मेल महान है। मेंतुक एकुन दुई पद बा साड़ाकर मेल महान है। संधि जो होता है तो अक्षरों का
मेल से होता है, परंतु जो समास है वह दो पद या शब्दों के मेल से बनता है। समास जब दो पद का मेल हो जाता है, दो शब्दों का मेल होता है, तो समास का निर्माण होता है। अगला है प्रांतर है संधि महान दुई ले बेसी आखर या वर्णी में साथ मनेक एकून महान दुई ले बेसी साड़ा मेसाई पारे। संधि में जो है दो से ज्यादा वर्ण नहीं मिलता है, दो से ज्यादा वर्णों का मिश्रण नहीं होता है, लेकिन समास में दो से ज्यादा शब्दों का मेल होता है। अगला अंतर है संधि महान जखन दुई आखर एक ठिन मेसाई जात तखन ओराक गठन बदली जाए। जब संधि में दो से ज्यादा अक्षर एक जगह मिल जाते हैं तब का गठन बदल जाता है। अनेक एकून महान जखन दुई साड़ा बा पद मेसाई जाए तखन ओकर गठन महान कोनो हेरफेर नहीं है, परंतु समास में जब दो शब्द या पद मिल जाते हैं तब उनके गठन में कोई हेरफेर नहीं होता है। संधि में दो अक्षर के मिलने से के गठन में जो है बदली हो जाता है, लेकिन एकून यानी समास में दो शब्दों या पदों के मिलने से के गठन में कोई भी हेरफेर नहीं हो। ये अंतर है संधि और एकून में। अगला है संधि महान समासेक माने एकून एक नियम नी माने एक बेंतुक एकून महान संधि और नियम माने एक। संधि में जो है समास का नियम नहीं मानना पड़ता है, परंतु समास में संधि का नियम मानना पड़ता है। अगला है संधि महान ताड़ा के छिनगावे टाके इछेद कहल जाए और एकून महान जखन साड़ा के छिनगावे हेक तखन इटा के विग्रह कहल जाए तो संधि में जब शब्दों को अलग किया जाता है तो उसको विच्छेद कहा जाता है, और समास में जब शब्दों को अलग किया जाता है तब इसे विग्रह कहा जाता है। ऐसे तो मोटा मोटी भावे संधि माने मेल और एकून माने संक्षेप एक। संधि का मतलब होता है मेल और समास का मतलब होता है संक्षेप। समास का मतलब होता है शब्दों का दो से ज्यादा शब्दों का मिलाकर उसको संक्षेप रूप समास कहलाता है। समास का मतलब हुआ संक्षेप। है संधि महान आखर के छिनगावे खन जोड़ चिन्हा देवल जाए तबे एकून महान ऐसन करेक दरकार नहीं रहे है। तो संधि में जो है अक्षरों को अलग करने के लिए प्लस जोड़ चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, पर समास में ऐसा कोई भी जरूरत नहीं होता है, ऐसा कोई भी चिन्ह देने का जरूरत नहीं समास में। तो ये था 6 प्रकार का अंतर संधि और एकून में, ये आप देख के समझ लीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। आशा है आपको एकून यानी समास अच्छे से समझ में आ गया होगा। चाहे आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल में नए जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं। तो मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, पढ़ते रहें। हैव ए नाइस डे। थैंक यू सो मच।